गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है ब्लड और ब्लड के कंपोजिशन सारे डिस्कस कर लिए थे। ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने बताया था ये ब्लड बताया, अगला बताया था मैंने ब्लड वेसल्स, और फिर थर्ड वाला आता है आपका हार्ट। तो ये तीन चीज़ें आपके ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब ब्लड हम डिस्कस कर चुके थे, ब्लड का कंपोजिशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड थर्ड सेकंड इज ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड फ्लो थ्रू अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी नोन एज द ब्लड वेसल। आपका जो ब्लड है वो किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में जो है फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लड वेसल्स। ये आपकी तीन तरह की होती है, एक तो होती है आर्टरीज, दूसरी वेन, और थर्ड होती है आपकी कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, आपके जो शरीर में दो तरह के ब्लड पाए जाते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन रहती है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन रहती है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 रहती है आपकी, या ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। ठीक है, तो हार्ट जो है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाने का काम कौन कर रहा है? आपका आर्टरीज कर रही है। ठीक है, इसके ऑपोजिट में क्या होता है? वेन्स होती है। बॉडी पार्ट्स से कहाँ जाता है ब्लड? इसमें हार्ट में जाता है। तो इसके ऑपोजिट में क्या होते हैं? वेन्स होती है। अब कैपिलरीज क्या होती है? आपके जो है डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें एक डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है। और फिर आगे से तो ये तो आपकी आर्टरीज हो गई। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन रहता है ये आपका आर्टरीज रहता है, लेकिन ये आगे जाके छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाती है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। फिर ऐसे एक इनका जो है पूरा वेब बनता है, फिर आगे जाके वापस ये अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाती है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। आर्टरीज जो है मैं बता चुका हूँ, आर्टरीज क्या होती है? जो है हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है ब्लड को, और जो है बॉडी पार्ट से हार्ट में कौन लेके जाता है? वेन्स लेके जाती है। तो ये आपको याद रखना है। ये ब्लड वेसल्स तीनों तीन टाइप की आपको याद रखनी है। अगला आता है आपका हार्ट। Heart is a fist-sized small muscular organ which conical shaped is situated in the chest to a little left from the center। ठीक है, जो है सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड रहता है, फिस्ट साइज का होता है। हार्ट कीप्स ऑन बीटिंग थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच फैसिलिटेट। तो बेसिकली क्या करता है आपका जो हार्ट है, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। जो ब्लड है आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो वो किसके कारण होता है? हार्ट के कारण होता है। आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, बाकी 10th क्लास में इसका पूरा प्रोसीजर है, वो 10th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वो जो आपको सिर्फ पंपिंग का जो प्रोसीजर है वो याद रखना है। इसके अलावा एक ये आपको याद रखना है, हार्ट के अंदर जो है दो चीज़ पाई जाती है। एक तो पाई जाती है ऑरिकल, और सेकेंड पाया जाता है आपका वेंट्रिकल। अगर वैसे भी समझ में नहीं आए तो हार्ट को एक ऐसे चैम्बर्स में समझ सकते हैं। तो ये दोनों जो हार्ट में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये दोनों ऊपर वाले पोर्शन जो रहते हैं ये रहते हैं आपके ऑरिकल, और दोनों नीचे वाले जो पोर्शन रहते हैं इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल। बस ये इतना सा आपको हार्ट में याद रखना है। सेंटर से लेफ्ट साइड सिचुएटेड रहता है, फिस्ट साइज का होता है, और ये दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं, ये याद रखना है। ये इनके बीच में एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से ब्लड एंटर होता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर वो आगे का प्रोसेस है वो 10th क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको याद रखना, यहाँ पे ब्लड भरा हुआ रहता है, यहाँ ब्लड रहता है, यहाँ ब्लड रहता है, यहाँ पर ब्लड रहता है। अब इसके बीच में ये जो वॉल पाई जाती है, इस वॉल को बोलते हैं अपन सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम आपके बुक में, वो आपको याद रखना है हार्ट का। और हार्ट बीट एंड पल्स, एक एपरेटस आपके बुक में बताया हुआ है, स्टेथोस्कोप जो है आपने कई बार डॉक्टर्स के पास देखा होगा। तो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए डॉक्टर्स क्या यूज़ लेते हैं? स्टेथोस्कोप यूज़ में लेते हैं। तो ये हार्ट बीट हो गया कंप्लीट आपका। अगला जो आता है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स।
अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ा था, ठीक है। अब प्लांट्स में कैसे फूड का, वाटर का, है ना, और गैसेस का जो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे।